एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में प्रसन्न थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह के वक्त घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही बच्चे सो जाते थे। लेकिन रविवार को जरूर वह घर पर ही होता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ ना बीत कर काम करते हुए निकल जाता था। परिवार उसके साथ वक्त बिताने का इंतजार ही करता रहता था। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वो यही जवाब देता, यह सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्चे के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या कई वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसकी काफी उन्नति हुई, वेतन भी ज्यादा हो गया। उसका परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी नहीं थी। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश रह सकते हैं। रमेश कहता है, मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती है। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और बातें करने को तरस गए थे। इसी बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी दे दी और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुविधाएं थीं, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास बिल्कुल नहीं था। अब तो वह बहुत मुश्किल से ही घर पर रह पाता था। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस में ही बीत जाता था। कई साल बीत जाने के बाद उसके बच्चे बड़े हो गए। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थीं। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने पिता से पूछा, क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर बिताएंगे। कल तुम लोग चले जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र किनारे स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने के लिए कोई भी नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आए सुनामी में बह चुके थे। दोस्तों, रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को अब कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल भी नहीं खरीद सका। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश रह सकते हैं। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम नहीं करना चाहिए।
पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।